अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? चैट में और हैंड रेस करके मुझे कंफर्म करें प्लीज़। ओके। ओके, थैंक यू। चलें जी, आज हम जो है अपने अल्लाह का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं अपने एफिलिएट मार्केटिंग के इस कोर्स के बैच 1 को। और मैं आप सबको जो है दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ कि आपने इस एफिलिएट मार्केटिंग के कोर्स के लिए क्वालिफाई किया और दी गई जो टास्क थे वो आपने कंप्लीट किए। अच्छा, किसी भी स्टेप पर अगर आपको मेरी आवाज़ या स्क्रीन में प्रॉब्लम हो तो मुझे चैट में ज़रूर कंफर्म कीजिएगा। ठीक है? ओके। तो सबसे पहले तो आप सबको दिल की गहराइयों से जो है अपना यौम आज़ादी मुबारक हो। अच्छा, मैं थोड़ी देर के लिए 1 मिनट के लिए जो है स्क्रीन को पॉज कर रहा हूँ। तो एक्चुअली मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में कुछ उर्दू के फ़ॉन्ट्स को यूज़ किया था और उर्दू के फ़ॉन्ट्स को प्रॉपर तरीके से जो है शो करने के लिए हमें उर्दू का जो सॉफ्टवेयर होता है इन पेज उर्दू, वो पहले ऑन करना पड़ता है। उसके बाद हम अपनी प्रेजेंटेशन को ऑन करेंगे, पावर पॉइंट की स्लाइड्स को ऑन करेंगे तो वो प्रॉपर वर्किंग करेंगी। अच्छा, मैं वन बाय वन जो है आपके जो माइक्स हैं वो ऑन करूँगा। आप सबसे पहले तो मुझे जो है अपना इंट्रोडक्शन देंगे, हैंड रेस कर दें कि अ, किसका जो है माइक अवेलेबल है किसके पास, तो मैं उसका माइक ऑन करता हूँ और वो अपने बारे में कुछ पॉइंट्स मुझे बताएं कि आपका नाम क्या है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं और इस कोर्स को ज्वाइन करने का रीज़न क्या है। ठीक है। आफ्ताब, आपका माइक ऑन है। यस सर, आई एम ऑनलाइन। सर, मेरा नाम आफ्ताब अहमद है और मैंने रिसेंटली बीएसआईटी किया है और मेरा ताल्लुक मुल्तान से है। ठीक है। और एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स मैंने काफ़ी लोगों से सुना था कि इंटरनेट से अर्निंग के हवाले से ये बहुत अच्छा कोर्स है, लेकिन किसी के प्रॉपर गाइड नहीं किया। तो फिर आपकी ऐसे पोस्ट देखी फेसबुक पे, तो इस तरह मेरा माइंड बना, इस तरह मैं आया इस गाइड पे। ठीक है। ठीक है। मेरी आवाज़ आ रही है आपको आफ्ताब? यस सर, आ रही है आवाज़। ठीक हो गया। अच्छा, चलें जी, मैं आपको वेलकम करता हूँ इस कोर्स में और इंशाल्लाह हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर सीख रहे होंगे। और क्योंकि मेरी पोस्ट में मैंने आपको पहले मेंशन किया था कि मैं कोई इतना बड़ा एक्सपर्ट या गुरु नहीं हूँ एफिलिएट मार्केटिंग का, लेकिन जो कुछ सीखा है, जो कुछ आता है वो इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और किस तरीके से मैंने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट की और किस तरीके से कामयाबी हासिल की, किन स्ट्रेटजीज़ को फॉलो किया, वो सारी तमाम चीज़ें जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ठीक है? ठीक है सर, आपका कोई ग्रुप है फेसबुक पे? हाँ जी, बिल्कुल, मैं ग्रुप का लिंक आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और ये सीक्रेट ग्रुप होगा जो सिर्फ़ जो इस कोर्स के मेंबर्स हैं, उनको उसमें ऐड किया जाएगा, बाकी किसी को उसमें ऐड नहीं किया जाएगा। ठीक है सर। ठीक है? अच्छा, ठीक है।
अब और कोई दोस्त जो बात करना चाहता हो, अपने बारे में बताना चाहता हो? अवेश, आपका माइक ऑन है। अवेश अहमद, आपका माइक ऑन है। हेलो अवेश, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अगर आपके पास माइक अवेलेबल नहीं है तो काइंडली चैट में कंफर्म करें। चलिए ठीक है। अच्छा, मियाँ माजिद हनीफ, मैं आपका माइक ऑन कर रहा हूँ। आपका माइक ऑन है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरा नाम माजिद है और मैंने रिसेंटली एसईओ का कोर्स किया है बेसिकली। वेरी तो गुड। उससे रिलेटेड जो एफिलिएटेड है उससे पैरेलल जो फील्ड्स हैं उनके बारे में मैं इनको लेने के लिए, तो ये मुझे इनको मिली थी कि आप ऑनलाइन एक कोर्स शुरू कर रहे हैं। हम्म। तो मुझे एक अच्छा चांस मिला और मौका मिला कि मैं इसको ज्वाइन करके तो इसके बारे में मैक्सिमम मालूमात ले सकूँ। ठीक है। तो असल में लाहौर लाहौर पाकिस्तान से। अच्छा, लाहौर से हैं आप, ठीक हो गया। बहुत अच्छी बात है, और आपसे मिलकर और आपके बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा। तो इंशाल्लाह ताला अपना माजिद हनीफ, आपने जो है इस कोर्स को इंशाल्लाह ताला हम साथ लेकर चलेंगे, और हर लेक्चर के साथ कुछ असाइनमेंट्स होंगे, कुछ टास्क होंगे। ठीक है, जो जी हर ग्रुप मेंबर्स को कंप्लीट करने होंगे इंशाल्लाह। जब हम इस प्रेजेंटेशन को आगे लेके चलते हैं तो तमाम चीज़ें हम वक्तन फ़वक्तन डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके इनके अलावा और कोई दोस्त जो है वो माइक पर आना चाहे? और कोई दोस्त ऐसा जो माइक पर आना चाहता है? क्या बात है, माइक पर आने से शर्मा क्यों रहे हैं आप लोग? 20+ अटेंडेंस यहाँ मौजूद हैं इस वक्त, और सिर्फ 3 या 4 लोगों ने हैंड रेस किया माइक पर आने के लिए। क्या रीज़न है? देखें, जब तक आप अपनी इस झिझक को नहीं निकालेंगे तो आप किस तरीके से आगे चल सकते हैं? चलें जी। चलें ठीक है। और कोई दोस्त जो है वो हमारा माइक पर आने के लिए तैयार नहीं है, तो अब हम जो है अपनी इस प्रेजेंटेशन को और आज के लेक्चर को आगे लेके चलते हैं। तो अल्लाह का नाम से हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरी तरफ से आप तमाम लोगों को दिल की गहराइयों से यौम आज़ादी मुबारक हो, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज अपनी ज़िंदगी का पहला लाइव लेक्चर देने जा रहा हूँ, और मुझे फ़ख्र है कि अल्लाह ने मुझे ये तौफ़ीक दी कि आज पाकिस्तान के यौम आज़ादी के दिन मुझे ये मौका मिला। और इसके साथ साथ मेरी तरफ से आप सबको मुबारक हो कि आप इस कोर्स को ज्वाइन करने में कामयाब हुए हैं, क्योंकि आप सब एक्शन टेकर लोग हैं। क्यों? क्योंकि एक्शन टेकर मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए कुछ टास्क डिसाइड किए थे जो आप लोगों ने कंप्लीट किए, और उस टास्क को कंप्लीट करने की बिना पर आप इस कोर्स में शामिल हो सके हैं। अब सब लोगों को पता है कि जो बंदा एक्शन टेकर होता है वही ज़िंदगी में कामयाब होता है। ठीक है, अभी मैं आपको एक एक्शन देने जा रहा हूँ, और उस पर भी आपने जो है एक्शन लेना है, और एक्शन लेकर मुझे बताना है कि मैंने जो सिलेक्शन की है 100+ लोगों में से, क्या मेरी वो सिलेक्शन सही है, या उस सिलेक्शन में जो है वो कुछ कमी बेशी है। तो मैं आप लोगों के साथ जो है वो ग्रुप का लिंक शेयर कर रहा हूँ। ये एक हमारा प्राइवेट फेसबुक ग्रुप होगा, जहां आप तमाम जो मेंबर्स हैं इस कोर्स को जो क्वालिफाई कर चुके हैं वो इस ग्रुप में शामिल होंगे, और इसके अलावा किसी को भी इस ग्रुप में अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आप जो है सबसे पहले इस लिंक को क्लिक करें और इस ग्रुप को ज्वाइन करें।
ठीक है, ये पहला एक्शन आप लोगों के साथ है और आप इस ग्रुप को ज्वाइन करें। अच्छा जी, ठीक है, जैसे जैसे रिक्वेस्ट आती जाएंगी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को जो है एक्सेप्ट ग्रुप के अंदर ऐड करता चला जाऊंगा। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। अटेंशन प्लीज। अब इस स्लाइड को देखकर आपको क्या लगता है कि मैंने ये स्लाइड इस जगह पर क्यों रखी है, क्या रीजन है? कोई चैट में मुझे कंफर्म करेगा? अच्छा जी, चलें, सॉरी, मैंने एक्चुअली अपनी स्क्रीन को जो है वो ऑफ किया हुआ था। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी ग्रुप का लिंक फाइंड नहीं हो रहा है, तो मैं अभी जो है उस ग्रुप को सेट करके आप लोगों को जो है या तो ईमेल के से जो है आगाह कर दूंगा। आपको मैं जो है सही लिंक जो है वो ग्रुप का वो ईमेल के ज़रिए जो है भेज दूंगा। अच्छा, मैंने जब इस कोर्स को शुरू करने का फैसला किया था और फेसबुक पर जब मैंने आप लोगों को बताया था कि जी मैं जो है वो कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड, तो मेरे पास तकरीबन 200 से ज़्यादा ईमेल्स आई और उन ईमेल्स में मुझे कहा गया कि जी हम इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं और मेरी भी ख्वाहिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स जो हैं वो इस ग्रुप को ज्वाइन करें, इस कोर्स को ज्वाइन करें। लेकिन मैंने तमाम लोगों के साथ एक शर्त रखी थी। आप लोग इन चीज़ों से बखूबी वाकिफ़ हैं क्योंकि आप वो प्रोसेस तय करके जो है इस कोर्स में शामिल हुए हैं। तो मैंने जो है उन तमाम लोगों को कोर्स में शामिल नहीं किया, बल्कि उनको जो है एक ईमेल की और उसमें मैंने उनको एक टास्क दिया, क्योंकि मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि उन 200 लोगों में से एक्शन टेकर कौन है। ठीक है, तो जो एक्शन टेकर होता है वही आगे जाकर कामयाब इंसान बनता है। तो अब आप देखें वो एक्शन उठाकर इस कोर्स तक तो आ चुके हैं। अब यहाँ पर मैं जो है आपसे एक चीज़ की जो है वो प्रॉमिस लेना चाहूँगा, एक और लेना चाहूँगा कि आप इस ग्रुप के सीक्रेट मेंबर्स हैं और इस ग्रुप की जितनी भी एक्टिविटी होंगी, जो भी स्टफ होगा, जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स होंगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप में से कई लोग जो हैं वो इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो मैं सिर्फ आपसे एक प्रॉमिस लेना चाहूँगा कि आप में से कोई भी शख्स जो है इस कोर्स की रिकॉर्डिंग किसी के साथ शेयर नहीं करेगा और इस ग्रुप की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी स्टफ इस ग्रुप में या इस कोर्स में आएगा वो आप किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, चाहे वो आपका सगा भाई ही क्यों ना हो। अच्छा, ये शर्त लगाने की रीज़न क्या है? ठीक है, अ, शर्त लगाने की जो रीज़न है वो इंशाल्लाह आगे चलकर आपको समझ में आ जाएगी कि मैं ये जो आपसे प्रॉमिस ले रहा हूँ वो क्यों ले रहा हूँ। तो प्लीज़ आप जो है प्रॉमिस अपने आप से करें कि आप इस कोर्स की जितनी भी स्टफ हैं, जितनी भी बातें हैं, जितनी भी स्ट्रेटजीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, वो आप किसी आउटसाइड बंदे से शेयर नहीं करेंगे। ग्रुप को आप ज्वाइन करेंगे जो हमारा सीक्रेट ग्रुप है इस कोर्स से रिलेटेड, और आप ग्रुप मेंबर्स जो हैं आपस में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन किसी आउटसाइड जो बंदा है जो इस ग्रुप में शामिल नहीं है और जो इस कोर्स में शामिल नहीं है, आप उससे वो चीज़ें शेयर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉमिस आप मुझसे नहीं अपने आप से करेंगे और मुझे यकीन है कि आप जो है मेरी इस प्रॉमिस को जो है वो तोड़ेंगे नहीं। अच्छा जी, तो कोर्स स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले अपने आप के बारे में बता दूं कि मैं कौन हूं और मैंने क्यों सोचा कि इस एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स को शुरू करूं। तो मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम मुख्तियार अली खान है और मैं पिछले 3 सालों से एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूं। मैंने 2010 में अपने ऑनलाइन करियर का आगाज़ किया था, जब मेरे एक दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बताया। उस वक्त मुझे ऑनलाइन फील्ड के बारे में कुछ नहीं पता था, सिर्फ इतना पता था कि यार ऑनलाइन कुछ काम होता है, कुछ वर्किंग होती है और लोग पैसा कमाते हैं ऑनलाइन।
लेकिन मुझे किसी चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता था। तो मेरे उस दोस्त ने मुझे बताया कि यार ब्लॉग स्पॉट एक साइट है जहाँ पर फ्री वेबसाइट्स बनाई जाती हैं और आपका 1 रुपया भी नहीं लगता और आप वहाँ से जो है अपनी वेबसाइट्स बनाकर जो अपनी थॉट्स है, जो शेयरिंग्स हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। तो अच्छा जी, मैंने उसकी बात को फॉलो किया और उसको थोड़ा सा स्टडी किया, यानी मैंने जो लर्निंग स्टार्ट की वो blogger.com से स्टार्ट की। अच्छा, फिर जब मैं इस फील्ड में आया तो मैंने कई लोगों को फॉलो किया, जिसमें आपको शायद मालूम हो, मोहम्मद नियाज साहब एक होते थे और वली भाई हैं, माशाल्लाह ऑनलाइन स्टार डॉट कॉम के वो सीईओ हैं और बहुत कामयाब इंसान हैं। उसके अलावा फिर मैंने जो है सर मोहम्मद यूसुफ को आप जानते होंगे, जो आईबीटी के सीईओ हैं और आईबीटी को रन कर रहे हैं। उन्होंने मुझे इस फील्ड के अंदर बहुत चीज़ें सिखाई और आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ और इस कोर्स को मैंने लॉन्च किया है, तो ये सब क्रेडिट जो है वो मोहम्मद यूसुफ सर को जाता है। अच्छा, उसके अलावा मेरे जो फेसबुक फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी ऑनलाइन फील्ड्स में काम कर रहे थे और ऑनलाइन फील्ड्स का बड़ा अच्छा तजर्बा रखते थे, उन्होंने भी मुझे हर मामले में हर स्टेप पर गाइड किया, मुझे सिखाया। अच्छा, ऑनलाइन लर्निंग के हवाले से मैं अपने बारे में बताता चलूँ। मैं जो सोचता हूँ, जो यानी कि मैं समझता हूँ, वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है कि आपकी जो थिंकिंग है वो कुछ और हो, आपको शायद कुछ और पसंद हो, लेकिन मुझे ऑनलाइन वर्किंग के अंदर जो लर्निंग है उसके लिए मुझे यूट्यूब का इस्तेमाल बहुत पसंद है। क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप कुछ सीखने जाते हैं तो बाकायदा आपको वीडियो ट्यूटोरियल्स की सूरत में लर्निंग मिल रही होती है और जो चीज़ आप सीखना चाहते हैं वो आप आसानी सीख जाते हैं। जबकि गूगल पे जो रिजल्ट हम सर्च कर रहे होते हैं, यानी कि अगर हम गूगल पर लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं तो वहाँ क्या होता है कि आपके पास आर्टिकल्स आते हैं, साइट्स आती हैं और उनको पढ़ना पड़ता है और उनमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। तो इसीलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अगर मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आती तो मैं यूट्यूब पर जाकर सर्चिंग करता हूँ और उस चीज़ के बारे में स्टडी करता हूँ। अच्छा जी, अब हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। 2010 में मैंने अपने ऑनलाइन बिजनेस को सीखना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ब्लॉगिंग, आर्टिकल राइटिंग, एसईओ, एफिलिएट मार्केटिंग, सोलो एड्स और फ्रीलांसिंग बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि मैंने जो कुछ सीखा इन 4-5 सालों में, मैंने जो कुछ सीखा, हमेशा मेरी कोशिश रही है कि मैं जो कुछ सीख रहा हूँ वो आगे अपने दोस्तों को सिखा दूँ। और इस चीज़ के बारे में आपको जो है जो गवाही देंगे वो मेरे जो फेसबुक फ्रेंड्स हैं या जो मुझे जानते हैं, वो मेरी इस आदत के बारे में आपको गवाही देंगे कि मैंने जो कुछ भी अपनी केस स्टडीज़ हैं या जो कुछ मैंने सीखा है और जो लोगों को मैंने बताया है, तो मैंने कभी भी अपनी केस स्टडीज़ को या अपनी स्ट्रेटजीज़ को सेल नहीं किया, हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को दिया है। और इंशाल्लाह मेरी आइंदा भी यही कोशिश होगी कि मैं टीचिंग के लिए या अपनी केस स्टडीज़ को लोगों को तक पहुंचाने के लिए कोई चार्ज ना करूं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि हम इस एफिलिएट मार्केटिंग के कोर्स को क्यों शुरू कर रहे हैं, क्या रीज़न है। ठीक है, तो इसका बहुत बड़ा रीज़न है, बहुत बड़ा रीज़न है और आप मेरी शायद इस बात से इत्तेफाक भी करेंगे कि पाकिस्तान में जो बेरोज़गारी का आलम है बहुत ज़्यादा है। लोग डिग्रियां लेकर नौकरियां हासिल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि रिश्वत देनी पड़ती है और सोर्स लगानी पड़ती है। अच्छा, कारोबार करने के लिए लाज़मी बात है पैसे की ज़रूरत होती है, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। अब गरीब आदमी जो है जिसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है वो बिज़नेस भी प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकता, स्टार्ट ही नहीं कर सकता। चलाने के लिए तो यार उसके लिए फिर इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है और लाज़मी बात है जब उसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो वो बिज़नेस को रन भी नहीं कर सकता। अच्छा, अब हम बात करते हैं ऑनलाइन बिज़नेस की तरफ कि ऑनलाइन बिज़नेस हम करते हैं। ऑनलाइन बिज़नेस में आपको इतनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है? लेकिन ऑनलाइन बिज़नेस करने के लिए आपको सीखना ज़रूर पड़ता है। अगर आपको ऑनलाइन बिज़नेस करना है तो आपको पहले सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन बिज़नेस जो है वो जादू का चिराग है, आप आज करना शुरू करेंगे और कल से आपके पास पैसे आना शुरू हो जाएँगे या इनकम आना शुरू हो जाएगी, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, लर्निंग करनी पड़ेगी और टाइम देना पड़ेगा। यानी आपको टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा और अपने काम से, ठीक है, आप जॉब करते हैं, काम करते हैं या कहीं बिजनेस करते हैं तो उन तमाम मामलात में से टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। ऑनलाइन फील्ड को टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, पहले सीखने के लिए और फिर करने के लिए। अगर आप प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकते तो वो भी आप हमारे साथ आगे
नहीं चल सकते। अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट है और आप समझते हैं कि आप 2 से 3 घंटे कम से कम इस ऑनलाइन बिजनेस को दे सकते हैं, हमारे इस ग्रुप को दे सकते हैं, इस कोर्स को दे सकते हैं, तो अभी आप डिसाइड कर लें। ठीक है, मुझे चैट में कंफर्म करें कि जी आप 2 से 3 घंटे का जो टाइम है डेली बेसिस पर वो इस कोर्स के लिए निकाल सकते हैं। अगर आप निकाल सकते हैं तो भाई हमारे साथ इस कोर्स को आगे लेकर चलिएगा, वरना आप अपना टाइम जाया ना कीजिए। ठीक है जी। काफी दोस्तों ने कहा है कि जी यस यस, हाँ जी निकाल सकते हैं, आई डू जी, निकाल सकते हैं इंशाल्लाह। ओके, तो जो जवाब नहीं दे रहे वो भी काइंडली जवाब दे दें, यस ओके ठीक है। देखिए मुझे आप सब लोगों की अटेंशन चाहिए। अगर आप सब मेरे साथ भी अटेंटिव होंगे तो मुझे लेक्चर देने में मजा आएगा और मुझे सिखाने में मजा आएगा। चलें जी, ठीक है। तकरीबन आप सब लोगों ने अपने आप से प्रॉमिस किया है कि इस ग्रुप की जो स्टफ है, जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, जो वीडियोस हैं, वो आप आउटसाइड किसी भी ग्रुप मेंबर्स को या किसी भी फ्रेंड को, इवन के अपने सगे भाई को भी शेयर नहीं करेंगे, और आप 2 से 3 घंटे इस कोर्स को सीखने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए निकालेंगे। ये तमाम प्रॉमिस आपने अपने आप से किए हैं और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन तमाम वादों पर और इन तमाम स्टेटमेंट्स पर कायम रहेंगे। ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं कि व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग क्या है? तो एफिलिएट मार्केटिंग करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एफिलिएट मार्केटिंग है क्या। एफिलिएट मार्केटिंग एक्चुअली परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग है। ठीक है, परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग से मुराद क्या है कि आपकी जितनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी, आपकी उतनी अच्छी मार्केटिंग होगी, और जितनी अच्छी परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग चल करेंगे उतनी ही ज़्यादा इनकम हासिल करेंगे। ठीक है, यानी आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही आपको इनकम होगी। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे आपकी इनकम नहीं होगी, सीधी सी बात है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें किस किस्म की मेहनत करनी है। ठीक है, हमें जो है वो 8 से 10 घंटे या 12 घंटे काम करना है, क्या करना है? अच्छा, यहाँ पर मैं अवेश एंड उस्मान अमजद आपसे मैं मुझे इशू हो रहा है कि आप भी अटेंटिव नहीं हैं। अवेश एंड उस्मान, देखिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप अटेंटिव नहीं होंगे मुझे लेक्चर देने में मज़ा नहीं आएगा। थैंक यू, थैंक यू। ओके, अच्छा अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें किस किस्म की मेहनत करनी है एफिलिएट मार्केटिंग या ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या करने के लिए या ऑनलाइन बिजनेस से कमाने के लिए। ठीक है, तो इसका जवाब मैं आपको आगे जाके देता हूँ। उससे पहले जो है हमें ये समझना होगा कि एफिलिएट मार्केटिंग का जो इंडस्ट्री है, क्योंकि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, कि इसके कितने करैक्टर्स होते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग के अगर हम सबसे पहले करैक्टर्स को समझेंगे कि इसके कितने करैक्टर्स होते हैं, तो सबसे पहला जो करैक्टर यानी किरदार होता है वो होता है मर्चेंट का, जिसको हम कहते हैं रिटेलर या ब्रांड। ठीक है, एफिलिएट जो ब्रांड क्या होता है, एक मर्चेंट क्या होता है, एक वेंडर जो आपके प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, अपनी प्रोडक्ट बना देता है, एक वेंडर होता है, एक मर्चेंट होता है, और उसको हम ब्रांड भी कह सकते हैं या रिटेलर भी कह सकते हैं, यानी जिस जो प्रोडक्ट बना रहा है। उसके बाद जो सेकंड करैक्टर होता है, जो सेकंड किरदार होता है वो होता है नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क क्या चीज होती है? नेटवर्क वो प्लेटफॉर्म होता है जहां पर वो मर्चेंट यानी वो प्रोडक्ट बनाने वाला अपनी प्रोडक्ट को या ब्रांड को सेल करने के लिए चूज करता है, मुंतखब करता है। अच्छा, अब नेटवर्क को अगर आप एफिलिएट नेटवर्क को गूगल पर जाकर सर्च करें तो आपको हजारों की तादाद में एफिलिएट नेटवर्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, और इंशाल्लाह हम आगे चलकर उनको वन बाय वन डिस्कस भी करेंगे कि किस नेटवर्क पर किस तरीके से काम किया जाएगा, किस नेटवर्क को किस तरीके से हमने हैंडल करना है। तो अभी हम सिर्फ करैक्टर्स की बात कर रहे हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग की जो इंडस्ट्री है उसके अंदर कितने करैक्टर्स होते हैं। पहला करैक्टर होता है आपका मर्चेंट का, यानी वो शख्स जो प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, दूसरी चीज होता है, दूसरा जो करैक्टर होता है वो होता है नेटवर्क, यानी वो प्लेटफॉर्म जहां पर वो प्रोडक्ट बिकनी है। ओके, समझ में आ गया? अच्छा, बिकनी है। अब नेटवर्क के ऊपर क्या होता है, नेटवर्क पे क्या होता है
कि वो प्रोडक्ट आकर बिक रही होती है। अच्छा, वो नेटवर्क की जिम्मेदारी होती है तमाम किस्म के जो हिसाब किताब होते हैं कि वेंडर को क्या देना है, एफिलिएट को क्या देना है, प्रोडक्ट कितने की बिकी, ये तमाम मामला की जो हिसाब किताब के मामला होते हैं वो नेटवर्क खुद हैंडल कर रहा होता है और वही उस चीज़ का जिम्मेदार होता है उन तमाम जो अमाउंट्स की जो मामला होते हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक दो चीजें अब हमारी क्लियर हो गई। अब तीसरा जो करेक्टर होता है वो होता है एफिलिएट या पब्लिशर का। अब ठीक है, एफिलिएट या पब्लिशर जो उस नेटवर्क पर उस मर्चेंट की प्रोडक्ट को या ब्रांड को प्रमोट करता है और फरोख्त होने पर या और सेल होने पर कमीशन का हकदार बन जाता है। ठीक है, यानी एफिलिएट कौन होते हैं? जो उस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे होते हैं, जिनको पब्लिशर भी कहा जाता है। और जो चौथा कैरेक्टर होता है वो होता है कस्टमर, जो आपकी प्रमोट की हुई प्रोडक्ट्स को बाय कर रहा होता है। तो ये चार कैरेक्टर्स होते हैं जो इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होते हैं। तो यहाँ तक जो है आपको अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अवैस अहमद, आप दोबारा भी जो है वो अटेंटिव नहीं है। मैं आपका नाम ले रहा हूँ तो आप अटेंटिव हो जाते हैं, क्यों? चैट में मुझे प्लीज कंफर्म करें, वरना मैं आपको जो है इस लेक्चर से निकाल रहा हूँ। ओके, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। और ठीक है सर, सेकंड पार्ट नेटवर्क का एक्सप्लेन कर दें। ओके, कोई ग्रुप है क्या जिसमें आपसे डिस्कस कर सकते हैं? ठीक है। अच्छा, सेकंड पार्ट हम कह रहे थे कि सेकंड जो करेक्टर होता है वो नेटवर्क होता है। नेटवर्क उस प्लेटफॉर्म को कहते हैं जहां पर वो जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो रखी होती हैं और हम वहां जाकर उन प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं प्रमोट करने के लिए। यानी वो एक जगह होती है, एक मार्केट होती है, एक जहां पर तमाम जो प्रोडक्ट्स वेंडर ने सेल करने के लिए रखी हुई होती हैं। अब्दुल नाफे, आपका सवाल था, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा। और किसी का कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है। अच्छा, उस्मान अमजद ने कहा है कि जी फेसबुक ग्रुप, जी बिल्कुल फेसबुक ग्रुप है। और मैं जो है इस वेबिनार के बाद जो है आपको एक ईमेल करूंगा जिसमें फेसबुक का ग्रुप का लिंक होगा और आप उस लिंक से ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, चलें जी। ओके, और किसी का कोई सवाल? इसका मकसद है आप लोगों को जो है वो समझ में आ रहा है। ओके, अच्छा जी, अब बात करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के नेटवर्क से। यानी जो मैंने सेकंड करेक्टर की बात की थी ना कि नेटवर्क होता है, और एफिलिएट नेटवर्क्स जो है वो कौन कौन से हैं। तो वैसे तो एफिलिएट मार्केटिंग के बहुत सारे नेटवर्क हैं। आप जब इसको गूगल पर जाकर समझेंगे, देखेंगे, रिसर्च करेंगे सर, तो आपको नजर आ जाएगा कि जी हजारों की तादाद में ऐसी साइट्स हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो एफिलिएट प्रोडक्ट रखते हैं और एफिलिएट बनने का मौका फराहम करते हैं। और वहां जाकर हम जो है मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को चूज करते हैं और उन्हें प्रमोट करते हैं। लेकिन इस कोर्स में हम उन तमाम नेटवर्क्स को स्टडी नहीं करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे। हम चंद खास जो मशहूर और एक समझ लें कि लोगों की नॉलेज में होता है और लोगों को पता है उन नेटवर्क्स के बारे में, हम उन नेटवर्क्स के बारे में जो है डिस्कस करेंगे और उन्हीं नेटवर्क्स पे काम करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, ताकि आपको जब कुछ तजर्बा हो जाएगा, कुछ एक्सपीरियंस हो जाएगा नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग का, तो आप जो है फिर तमाम नेटवर्क्स पे बासानी काम कर सकेंगे। अच्छा, चंद जो मशहूर नेटवर्क हैं उनके मैं आपको नाम बताता चलूँ, आपको स्लाइड में नज़र भी आ रहा होगा कि क्लिक बैंक है, अमेजोन है, ब्लू होस्ट है, होस्ट गिटार है, जेवीजू है, वॉरियर प्लस है और ईबे है, अमेजोन है। ये तमाम के तमाम जो हैं वो एफिलिएट नेटवर्क्स हैं जहां जो आपको पब्लिशर बनने का मौका फराहम करते हैं। ठीक है। अच्छा, हम जो है इन तमाम के ऊपर डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ओके जी,
अब हम बात करते हैं असाइनमेंट की, क्योंकि मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि जी हम हर वेबिनार के लिए जो है कुछ असाइनमेंट्स रखेंगे और वो असाइनमेंट्स आपको कंप्लीट करने होंगे। तो आज का जो वेबिनार है उसके जो असाइनमेंट है वो ये है कि आपने अपनी प्रोफाइल्स को क्रिएट करना है वॉरियर प्लस, जेवीजू, क्लिक बैंक, ब्लू होस्ट, होस्ट गिटार एंड अमेजोन। ठीक है, ये 6 नेटवर्क्स हैं जिनके ऊपर आपने जाकर अपनी प्रोफाइल को क्रिएट करना है और जो है उन प्रोफाइल पे सिर्फ आपने अभी अपने अकाउंट्स बनाने हैं। ठीक है, अच्छा रियल डेटा के साथ बनाइएगा, कोई फेक डेटा यूज नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये वो तमाम के नेटवर्क वो हैं जिनसे आपने अपनी इनकम हासिल करनी है। जी हाँ आफ्ताब अहमद, आपने इन तमाम जो नेटवर्क्स हैं उनके ऊपर आपने अपनी प्रोफाइल्स को क्रिएट करना है। और सेकंड जो असाइनमेंट है वो ये है कि आपने गूगल पे जाकर एफिलिएट नेटवर्क को सर्च करना है और तकरीबन 100 जो साइट्स हैं, 100 साइट्स, उनकी एक लिस्ट बनानी है। अपने पास नोटपैड में, एक्सेल में या वर्ड में एक लिस्ट बना लें कि जी कौन कौन से एफिलिएट नेटवर्क्स हैं, और अभी सिर्फ आपने एक लिस्ट बनानी है। उनको वन बाय वन हम बाद में आगे चलकर डिस्कस भी करेंगे और उनको रिसर्च भी करेंगे। ठीक है, हम अपने कोर्स को अंदर इन तमाम नेटवर्क को देखेंगे और उन पर काम करेंगे। अच्छा, सबसे पहले जो है हम क्लिक बैंक को देखेंगे, क्योंकि क्लिक बैंक ऐसा नेटवर्क है जिस पर काम करना बहुत आसान है और आप आसानी के साथ इस नेटवर्क पर एफिलिएट मार्केटिंग शुरू कर सकते हैं। अच्छा, अब्दुल नाफे का एक सवाल है कि सर अकाउंट एफिलिएट के लिंक से बनेगा या सिंपल लिंक से? तो सर जी आपने डायरेक्ट जो है साइट पे जाना है, कोई एफिलिएट लिंक से नहीं बनाना। अपना डायरेक्ट लिंक डायरेक्ट जो है वो साइट पे जाना है और अपना पब्लिशर अकाउंट या एफिलिएट अकाउंट क्रिएट करना है। तो मैं जो है आपको बता भी दूंगा कि किस तरीके से जो है आप किसी भी नेटवर्क को ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, उस्मान अमजद का क्वेश्चन है कि जी लिस्ट कैसे निकालते हैं? उस्मान, बहुत आसान है। आप गूगल पर जाएं और गूगल के जो सर्च बार होता है उसमें जाकर आप लिखें एफिलिएट नेटवर्क। जब आप एफिलिएट नेटवर्क लिखेंगे तो आपके सामने बहुत सारे रिजल्ट सामने आ जाएंगे और वन बाय वन आपने उनको देखना है और उनको अपने पास जो है नोटपैड में या वर्ड में या एक्सेल में सेव कर लेना है कि जी ये भी नेटवर्क है, ये भी नेटवर्क है, ये भी नेटवर्क है। इस तरीके से आपने 100 नेटवर्क्स की एक लिस्ट बनानी है। जी आफ्ताब, तमाम नेटवर्क्स पर आप एक ईमेल से अकाउंट बना सकते हैं, क्योंकि ये तमाम जो है वो डिफरेंट नेटवर्क्स हैं। ठीक है, तो इस वेबिनार का जो है असाइनमेंट आपके सामने आ गया है। आपने ये असाइनमेंट लाजमी कंप्लीट करना है। माजिद हनीफ का क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा सर, नेमिंग इशू तो नहीं कोई? माजिद, मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया है, दोबारा टाइप करें प्लीज। और इस असाइनमेंट को अपने मन नोट कर लें, वैसे मैं ग्रुप में भी अपडेट करूंगा। और ये असाइनमेंट आपने 17 अगस्त तक लाजमी रात 10 बजे तक सबमिट करवा देना है। आफ्ताब, ये असाइनमेंट आपने 17 अगस्त तक लाजमी जमा करवाना है। और इस ग्रुप की टर्म एंड कंडीशन का ये पहला रूल है कि जी जो टाइम आपको दिया जाएगा असाइनमेंट्स का वो आपने उसी टाइम पर पूरा करना है। अच्छा, बहुत सारे सवाल मेरे पास रिलेवेंट आ रहे हैं जिनको मैं इस लेक्चर वेबिनार में शामिल नहीं कर रहा हूं। तो माजिद हनीफ, आपने जो क्वेश्चन करा है वो किया है वो इस एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स से रिलेटेड नहीं है, तो आप मुझसे पर्सनल पीएम में कर सकते हैं और इंशाल्लाह मैं आपको पीएम का रिप्लाई ज़रूर करूंगा। अच्छा, आपने ये असाइनमेंट अपने पास नोट कर लिया है?
मुझे काइंडली हैंड रेस करके जो है वो कंफर्म कर दें। ओके जी, तो अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर हम आते हैं कि वाई आई प्रीफर टू डू एफिलिएट मार्केटिंग, कि मैं एफिलिएट मार्केटिंग को क्यों तरजीह देता हूँ और आप एफिलिएट मार्केटिंग से कितना कमा सकते हैं। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, शायद आपके जहन में था, इसलिए मैंने इस प्रेजेंटेशन में इस क्वेश्चन को रखा है। और मुझसे एक दोस्त ने अभी क्वेश्चन भी किया है चैट में कि मैं एफिलिएट मार्केटिंग को क्यों तरजीह देता हूँ। तो एफिलिएट मार्केटिंग को तरजीह देने की बहुत अहम वजूहत हैं। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि मुझे मार्केटिंग की जो फील्ड है उससे बहुत ज़्यादा लगाव है और मैं तकरीबन 10 सालों से मार्केटिंग की फील्ड से वाबस्ता हूँ। अच्छा, अब आप यहाँ कहेंगे कि जी मैंने ऑनलाइन करियर ही 2010 में स्टार्ट किया, तो 10 सालों से मैं मार्केटिंग फील्ड से किस तरह वाबस्ता हूँ। तो यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि मार्केटिंग एक तरह की नहीं होती, इसकी बहुत सारी किस्में होती हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है, नेटवर्क मार्केटिंग होती है, एसएमएस मार्केटिंग होती है, ईमेल मार्केटिंग होती है और बहुत सारी मार्केटिंग की किस्में होती हैं। तो मैं तकरीबन पिछले 10 सालों से नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड से मेरा ताल्लुक है और मार्केटिंग मेरी समझ लें कि बहुत फेवरेट फील्ड है। मुझे बहुत पसंद है मार्केटिंग करना और मैं मुख्तलिफ कंपनीज के साथ मार्केटिंग के जो है शोबे से वाबस्ता रहा हूँ। और लेकिन हम अपने इस कोर्स में किसी दूसरी मार्केटिंग को जो है नेटवर्क मार्केटिंग या ट्रेडिशनल मार्केटिंग को डिस्कस नहीं करेंगे। अपने जो इस एफिलिएट मार्केटिंग का जो कोर्स है इसमें हम जो है एफिलिएट मार्केटिंग या इंटरनेट मार्केटिंग के तमाम जो फैक्टर्स हैं उनको ज़रूर डिस्कस करेंगे। अच्छा, दूसरी वजह क्या है कि दूसरी वजह यह है कि एफिलिएट मार्केटिंग करने से आपकी एक शनाख्त बनती है, आपको लोग जानते हैं क्योंकि आप इंटरनेशनल मार्केट में इन हो जाते हैं और इंटरनेशनल मार्केट का जो बायर है वो आपके साथ कनेक्शन में होता है और वो आपको जानता है एज अ मार्केटर। ठीक है, तो जब आप एक अच्छा मार्केटर बन जाते हैं और एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाते हैं तो उस स्टेज पर आप अगर चाहें तो प्रोडक्ट क्रिएशन भी कर सकते हैं। और जब आप प्रोडक्ट क्रिएशन करते हैं तो आपके जो ताल्लुकात होते हैं वो दूसरे एफिलिएट मार्केटर्स के साथ बहुत अच्छे होते हैं। तो जब आप अपनी प्रोडक्ट बनाते हैं और अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं तो आपको एफिलिएट ढूंढने में या एफिलिएट लाने में प्रॉब्लम नहीं होती। और जब आपके पास ऑलरेडी एफिलिएट का एक नेटवर्क होता है तो आपकी जो प्रोडक्ट होती है जो आप खुद क्रिएट कर रहे होते हैं मार्केट में लॉन्च करते हैं तो वो बहुत अच्छी तरीके से ज़्यादा सेल होती है और जब ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगी तो लाजमी बात है आपकी ज़्यादा से ज़्यादा इनकम होगी। तो एफिलिएट मार्केटिंग जो है वो बहुत अच्छी और बड़ी वास्ट फील्ड है। अच्छा, आफ्ताब ने कहा कि जी एफिलिएट मार्केटिंग के लिए ज़रूरी है कि हमारी अपनी कोई प्रोडक्ट हो। तो आफ्ताब, मैंने शुरू में आपको कहा कि आपकी प्रोडक्ट ना हो, ठीक है, आप नेटवर्क जो ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ प्रोडक्ट ऑलरेडी मौजूद है, आप वहाँ से प्रोडक्ट उठाएंगे और मार्केट में प्रमोट करेंगे। प्रमोट किस तरह से करनी है, हमारे इस कोर्स का असल मकसद ही यही है कि हमने एफिलिएट मार्केटिंग करनी कैसे है। अभी हम जो इस लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ सॉरी एफिलिएट मार्केटिंग के इंट्रोडक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम एफिलिएट मार्केटिंग को समझ रहे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग करनी कैसे है ये अभी हमने स्टार्ट ही नहीं किया है बॉस। ठीक है, तो एफिलिएट मार्केटिंग देखें, जिस तरह मैंने बताया कि मुझे एफिलिएट मार्केटिंग करने का शौक है क्योंकि मैं पिछले 10 सालों से मार्केटिंग की फील्ड से वाबस्ता हूं और मार्केटिंग मेरा पैशन है। ठीक है, तो आप वही काम करें जिसमें आपका पैशन हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। अगर आप वो काम स्टार्ट करेंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा तो आप यकीन माने आपको बड़ा मजा आएगा और आप जो है अपने काम को एंजॉय करेंगे। ठीक है, आप वही काम करें जिसमें आपका इंटरेस्ट है।
अच्छा, अब हम बात करते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग से हम कितना कमा सकते हैं। कोई मुझे बताएगा एफिलिएट मार्केटिंग से हम कितना कमा सकते हैं? ठीक है, 1 लाख बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा, नहीं पता। मीन्स $1। उस्मान, आपका मुझे जवाब समझ नहीं आया। अच्छा, $1000 आई थिंक। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, तो जनाब एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप अपनी कमाई का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन आप अपनी सोच से ज़्यादा कमा सकते हैं। अगर आप सही मायनों में मेहनत करें और काम करें, हमें हार्ड वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है, हमें स्मार्ट वर्किंग करनी है। ठीक है, हमें स्मार्ट वर्किंग करनी है। आमतौर पर लोग जो है वो हार्ड वर्किंग कर रहे होते हैं और अपनी लाइफ को परेशानियों से भर रहे होते हैं, क्योंकि हार्ड वर्किंग का मकसद है हम काम को अपने ऊपर सवार कर लेते हैं, अपने ऊपर एक टेंशन ले आते हैं। हमने टेंशन फ्री होकर स्मार्ट तरीके से काम करना है और मुकम्मल प्लानिंग के साथ काम करना है। अगर आप प्लानिंग को मद्देनजर रखेंगे तो आपका जो काम है वो बहुत आसान हो जाएगा और आपकी जो लाइफ है वो टेंशन फ्री लाइफ बन जाएगी और आपकी आमदनी में भी इजाफा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, मैं दोबारा आपसे सवाल करता हूँ। ठीक है, अब आपने ये नहीं लिखना कि मुझे नहीं पता, बहुत ज्यादा, काफी ज्यादा। ठीक है, आपने एक फिगर बताना है कि अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग सीख कर करें तो 1 महीने में कितना कमा सकते हैं। जी जनाब, मुझे आपका जवाब चाहिए। आप मुझे जवाब दें, मैं इतने जो है वो थोड़ा पानी पी लूं, मेरा गला खुश्क हो गया है। देखिए, मैंने सवाल पूछने से पहले कहा था मुझे फिगर बताएं कि आप 1 महीने में कितना कमा सकते हैं। ठीक है जनाब। कोई $500 कह रहा है, कोई 1500, कोई 1 लाख। ठीक है, ठीक है। अगर दिल लगा कर किया जाए तो हम $1000 तक अर्न कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। काफी लोगों के अंदाजे जो हैं बिल्कुल सही आ रहे हैं कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप के जो आंसर्स हैं वो इतने ज्यादा राइट होंगे और ये इतने ज्यादा क्लोज होंगे। ठीक है, तो एफिलिएट मार्केटिंग से हम वाकई जो है वो इतना कमा सकते हैं और बहुत कुछ कमा सकते हैं। इसको आप देखें, हम थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं कि इंटरनेट पर जब हम काम करते हैं तो हमारी जो इनकम होती है ना वो डॉलर की सूरत में होती है। अगर हम फर्ज करें कि हम साल के 10 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, ठीक है, साल के 10 लाख रुपए अगर कमाना चाहते हैं, पाकिस्तानी रुपीस की बात कर रहा हूँ मैं। अगर अब हम वही काम करते हैं ऑनलाइन, और ऑनलाइन वर्किंग में जो हम काम करते हैं तो हमारी जो इनकम होती है वो डॉलर में होती है। अगर हम सपोज कर लें कि जो डॉलर का जो रेट है वो 100 रुपीज है, ठीक है, तो हम 10 लाख को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो टारगेट आएगा साल का वो आएगा $10,000। ठीक है, कितना टारगेट आएगा? $10,000। अच्छा, अब हमें एक टारगेट समझ में आ गया कि जी हमें साल में $10,000 कमाने हैं। अब उस टारगेट को हम थोड़ा सा वो छोटा करते हैं, उसको हम मंथ पर कैलकुलेट करते हैं, उस $10,000 को डिवाइड करते हैं 12 मंथ से, तो हमें पता लगता है कि जी हमें 1 महीने में $833 कमाने हैं। ठीक है, अब देखिए इसको जो हम डिवाइड करते जा रहे हैं तो हमारा जो टारगेट है वो छोटा होता जा रहा है और इजी होता जा रहा है। अब हमें पता लगा कि जी $833 पर मंथ हमें कमाना है और अगर हम इतनी इनकम कर लेंगे तो साल में 10 लाख रुपए हम आसानी से कमा जाएंगे। अब 833 को हम पर डे पर डिवाइड करते हैं, यानी 30 से डिवाइड करते हैं, तो हमें पता लगता है
क्योंकि अगर हम डेली $27 ओनली $27 अर्न कर लें तो साल के 10 लाख रुपए आसानी से कमाए जा सकते हैं। ठीक है, अभी हम देखें बहुत मिनिमम कैलकुलेशन कर रहे हैं, बहुत मिनिमम। एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है जो इससे बहुत ज्यादा इनकम देती है, बहुत ज्यादा, जो आप सोच नहीं सकते इतनी इनकम देती है। ठीक है, लेकिन अभी हम उस लेवल पे जाके सोच रहे हैं जो एक बहुत मिनिमम रेशियो है, बहुत मिनिमम स्टेज है कि हमें $27 पर डे कमाने हैं तो हम 10 लाख रुपए एक साल में कमा सकते हैं। ठीक है, अब $27 पर डे कमाना मुश्किल काम है? बताएं जरा। टाइम कितना देना पड़ेगा? नो सर, जब ना आता हो काम तो मुश्किल, अदरवाइज इजी। आगे हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे काम करें, मेहनत की जाए तो मुश्किल नहीं है बिल्कुल। ठीक है, तो दोस्तों इस कोर्स को करवाने का मकसद ही यही है कि हम कम से कम इस कोर्स के कंप्लीट होने के बाद $27 डेली कमाने के काबिल हो जाए। ठीक है, इस कोर्स को हम इस तरीके से आगे लेके चलेंगे कि इंशाल्लाह जब ये कोर्स महीने में या 1.5 महीने में कंप्लीट होगा तो आप मिनिमम $27 पर डे अर्न कर रहे होंगे। और इंशाल्लाह मैं प्रॉमिस नहीं करता, डिपेंड करता है आपकी अपनी स्ट्रगल्स पर, आपकी अपनी वर्किंग पर। ठीक है, मैंने जो स्ट्रेटेजीज फॉलो की हैं, जिन टेक्निक्स को मैंने इस्तेमाल किया है, वो तमाम की तमाम मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, उसको अमल करना, उस पर एक्शन लेना, वो आप लोगों का काम है। तो जो एक्शन लेगा वो इंशाल्लाह इस मिनिमम टारगेट को अचीव कर जाएगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि यार हम आए थे एफिलिएट मार्केटिंग सीखने और यहाँ तो बात हो गई कैलकुलेशन की। तो जनाब, जब तक आपको आपके सामने आपका टारगेट नहीं होगा ना, आपको नहीं पता होगा कि आपका टारगेट क्या है, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो अभी हमने जो इससे प्रीवियस स्लाइड में जो कैलकुलेशन की है वो सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट को सेट करने के लिए की है। और हमने मिनिमम टारगेट सेट कर लिया कि जी हमने पर डे $27 कमाने हैं। ठीक है, और मार्केटिंग दुनिया की वो वाइड फील्ड है जिसमें हम अपनी इनकम खुद डिसाइड करते हैं। वरना दुनिया की कोई ऐसी फील्ड नहीं है बॉस जिसमें आप अपनी इनकम खुद डिसाइड करो। आप चाहे जॉब करने चले जाओ, चाहे बिजनेस करने चले जाओ, आप अपनी इनकम खुद डिसाइड नहीं कर सकते जॉब में। ठीक है, मार्केटिंग वो फील्ड है जिसमें आप अपने टारगेट्स खुद सेट करते हैं, उन टारगेट्स के मुताबिक वर्किंग करते हैं, उन टारगेट्स को अचीव करते हैं। अगर ये आप लोगों में से कोई मार्केटिंग की फील्ड से वाबस्ता रहा हो, ट्रेडिशनल मार्केटिंग करता रहा हो और किसी कंपनी में काम कर रहा हो, तो उसे अच्छी तरह अंदाजा होगा कि उसे हर महीने कंपनी की तरफ से टारगेट दिया जाता है और वो बेचारा दिन रात धूप में, बारिश में, हड़ताल में, कैसे भी हालात हो, उसके माइंड में सिर्फ एक चीज चल रही होती है कि यार मुझे टारगेट पूरा करना है, मुझे टारगेट पूरा करना है, मुझे टारगेट पूरा करना है। क्यों? क्योंकि अगर वो टारगेट पूरा नहीं करेगा उसके इंसेंटिव्स खत्म। ठीक है, अब वो टेंशन के साथ काम कर रहा है, लेकिन काम किसके लिए कर रहा है? टारगेट के लिए कर रहा है। टारगेट उसको कंपनी दे रही होती है। लेकिन ऑनलाइन फील्ड में क्या होता है, आपका कोई बॉस नहीं होता, आपको कोई टारगेट देने वाला नहीं होता। आप अपने बॉस खुद होते हो, अपने टारगेट्स को खुद सेट करते हो और उन टारगेट्स को अमल कर कर खुद अचीव करते हो। ठीक है, तो टारगेट बनाकर चलोगे तो कामयाब रहोगे, टारगेट नहीं बनाओगे, किसी चीज को डेस्टिनेशन नहीं बनाओगे, तो इधर उधर दाएं बाएं घूमते रहोगे। तो आपने सबसे पहले अपना फोकस क्लियर करना है। ठीक है, किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए आपको आपकी मंजिल का पता होना चाहिए, आपके टारगेट का पता होना चाहिए। और टारगेट जब आपका क्लियर हो जाता है, टारगेट जब आपको पता लग जाता है और फिर उसके मुताबिक आप जब प्लान करते हो और स्ट्रगल करते हो, वर्किंग करते हो और वो टारगेट को अचीव कर जाते हो, तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। अच्छा, ऑनलाइन बिजनेस में मैंने कहा कि आप अपने बॉस खुद होते हो, तो इसीलिए टारगेट भी खुद सेट करना पड़ेगा और मेहनत भी खुद करनी पड़ेगी और अपने
ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करने होंगे कुछ ऑर्डर्स को, ठीक है, क्योंकि आपको ऑर्डर कोई नहीं देगा, आप अपने खुद बॉस हैं, अपने आप को ऑर्डर दें, क्योंकि आप जो कमाएंगे वो आपकी जेब में जाएगा, ठीक है, आप किसी को नहीं दोगे। तो जनाब आई थिंक कि आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी कि हमने ये छोटी सी कैलकुलेशन क्यों की थी एफिलिएट मार्केटिंग के इस कोर्स में, ठीक है। अब मैं आपसे एक सवाल करने जा रहा हूं कि आपका पर मंथ क्या टारगेट है, ठीक है। अभी देखें 14 अगस्त स्टार्ट हुई है, इंशाल्लाह ताला हमारा जो कोर्स है वो 13 सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर आप वर्किंग स्टार्ट करेंगे 1 अक्टूबर से। तो अक्टूबर का टारगेट आप मुझे बताएंगे जी, अक्टूबर में हमारा ये टारगेट होगा। गुड, 50,000 पर मंथ, $1,000, ओके, $700, $650, $40 पर डे, ठीक है। अच्छा जी, अब्दुल नाफे, आपके पास माइक है? वालेकुम अस्सलाम, हारिस क्या हाल है? ओके, अब्दुल नाफे मैं जो है आपके माइक को ऑन कर रहा हूँ। आपने जो टारगेट बताया है उसको थोड़ा सा डिफाइन जरूर करें। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मेरा नाम अब्दुल नाफिर है। जी, मैं एमसीएस कर रहा हूँ लाहौर से। जबरदस्त जबरदस्त। लास्ट सेमेस्टर यानी कि लास्ट सेमेस्टर है। ठीक है ठीक चल है। रहा अच्छा अब्दुल नाफे, मैंने आपसे सवाल किया था, आप मुझे अपना अक्टूबर का टारगेट बताएं कि आप अक्टूबर में कितनी इनकम हासिल करना चाहते हैं। तो आपने जो टारगेट दिया है, मैं अभी वो डिस्क्लोज नहीं है। जी करूंगा सर। क्या है, जी आपने ये टारगेट क्या सोच कर दिया है और क्या चीज जहन में रखकर जो है इस टारगेट को सेट किया है? सर, ये जेन में देख के रखा कि मैंने अक्सर यानी कि विजिट भी की, वेबसाइट भी देखी, उनमें लोगों के टारगेट देखे हैं। 20 मंथली 20,000 के, हम्म। काफी 15,000 के हैं, काफी देखे। तो मैं इसलिए आपसे मैंने अपना टारगेट है, अगर वो इतना मंथली अर्न कर रहे हैं तो मैं कम से कम यानी कि 101,000 डॉलर अर्न कर सकता हूँ। हम्म, ठीक है ठीक है। अब देखें यहाँ पर मैं नाफे मैं आपका माइक ऑफ कर रहा हूँ। अच्छा अब देखिए यहाँ पर टारगेट आप लोगों को देखकर या लोगों की जो एग्जाम्पल्स हैं उनको देखकर सेट ना करें, क्योंकि देखिए वो जो इनकम हासिल कर रहे हैं ना, आप फिर उनके बैकग्राउंड में जाकर देखें कि उनको कितना टाइम हुआ है, कितने टाइम से वो वर्किंग कर रहे हैं, कितना उन्होंने टाइम दिया है इस फील्ड को सीखने में और काम करने में। अभी देखिए आप का इनिशियल स्टेज है और अभी आप जो है वो काम को सीख रहे हैं, ठीक है। सीख कर आप करने जाएंगे, आपका फर्स्ट मंथ होगा वो, ठीक है। आप अपनी स्टेज को देखें, आप अभी किस स्टेज पर हैं, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को देखकर छोटा टारगेट सेट करें, बड़े टारगेट सेट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जितना छोटा टारगेट आप सेट करेंगे स्टार्ट में, उसको अचीव करना आसान होगा। और जो सबसे बड़ा टारगेट सेट करके जब हम उसमें वर्किंग करते हो, टारगेट को अचीव नहीं कर पाते, तो क्या होता है, बंदा डिसहार्ट हो जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट में जो है वो छोटे टारगेट्स को ध्यान में रखें, छोटे टारगेट्स को सेट करें और आहिस्ता आहिस्ता अपने टारगेट को बढ़ाते चले जाएं, ठीक है। अब्दुल नाफे ऐसी बात नहीं है, मैंने किसी को डीमोटिवेट नहीं किया, मैंने जो है वो रियल एग्जांपल्स दी हैं और इस रियल एग्जाम्पल पे अगर आप डीमोटिवेट हो रहे हैं तो आपको डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है।
आप अपनी जो स्मार्ट वर्किंग है उसको प्लान करें। तो इंशाल्लाह ताला आपने जो टारगेट सेट किया है, मेरी दुआ है कि आप उसको अचीव ज़रूर करेंगे। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। कन्फ्यूजन काफ़ी लोगों की जो है वो दूर हो गई है। तो अब हमने देख लिया कि जी हाँ, इंटरनेट मार्केटिंग से या एफिलिएट मार्केटिंग से हम कम से कम $27 डेली कमा सकते हैं। ठीक है, और इंशाल्लाह ताला जो है मैं आपको इस कोर्स में जब हम इसको आगे लेके चलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि हमने काम को कैसे शुरू करना है, कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है, और मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत होगी, क्योंकि आप मुझे जितना रिस्पॉन्स देंगे मुझे उतनी हिम्मत मिलेगी और मैं बहुत उस यानी कि अच्छे तरीके से आपको सिखा पाऊंगा। पर एक बात ज़हन में रखिएगा, मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि इस बात को ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि मैं खुद अभी सीख रहा हूँ। ठीक है, मैं कोई इतना खास एक्सपर्ट नहीं हूँ या गुरु नहीं हूँ। ठीक है, जितना मुझे आता है और जो मेरे उस्तादों ने मुझे सिखाया है, इंशाल्लाह ताला वो मैं सब कुछ आपको जो है वो सिखाऊंगा। और बस मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे। दूसरी चीज़ ये है कि हम जो फेसबुक का ग्रुप बनाने जा रहे हैं, ग्रुप मेंबर्स को वहाँ पर हम कंबाइन करेंगे और अपने इस ग्रुप को आगे लेके चलेंगे, अपने इस कोर्स को आगे लेके चलेंगे। तो आप ही लोगों में से उस ग्रुप में जो है हमें एक मॉनिटर की ज़रूरत होगी, जो उस ग्रुप की तमाम एक्टिविटी को मॉनिटर करेगा। जो असाइनमेंट्स दिए जाएंगे उनको मॉनिटर करेगा, ग्रुप मेंबर्स की जो एक्टिविटी हैं उन पर कंट्रोल रखेगा। तो इंशाल्लाह मैं इस वेबिनार के एंड होने के बाद आपको ग्रुप का लिंक सेंड करता हूँ। आप जो है उस ग्रुप को ज्वाइन करें और आपस में डिसाइड करें कि आप किसको मॉनिटर बनाना चाहते हैं। जी उस्मान, आपने कहा कि ग्रुप का कुछ क्वेश्चन है, जी पूछें। उस्मान, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ जी, ग्रुप, अच्छा ग्रुप का रूल क्या है? अच्छा देखिए, ग्रुप का अभी ऐसा कोई रूल नहीं है। ग्रुप का लिंक जो है मैं आपको दूंगा ईमेल के अंदर, और आपने जाकर वो ग्रुप ज्वाइन करना है, और ग्रुप ज्वाइन कर कर ग्रुप के जो अदर मेंबर्स हैं उनके साथ आपने कम्युनिकेशन करना है। और आप ही लोगों में से एक मॉनिटर मुझे चाहिए जो उस ग्रुप की मॉनिटरिंग करेगा। ठीक है, जो टास्क दिए जाएंगे, जो असाइनमेंट दिए जाएंगे, जी जी, इस कोर्स के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो जो भी टास्क दिए जाएंगे, जो भी असाइनमेंट दिए जाएंगे, वो मॉनिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसको कलेक्ट करना और उसको मुझ तक पहुँचाना, और ग्रुप की एक्टिविटी पे नज़र रखना कि कोई भी इररिलेवेंट जो चीज़ें हैं वो ग्रुप में ना हो। सिर्फ कोर्स से रिलेटेड जो है वो डिस्कशन वहाँ पर होगी। कोई भी अगर फालतू एक्टिविटी मुझे नज़र आएगी, मैं ग्रुप मेंबर को वहाँ से निकाल दूंगा। ठीक है, बाकी ऐसा कोई रूल नहीं है ग्रुप का। ग्रुप में जो भी पोस्टिंग होगी वो आपको लाइक करनी है, ताकि मुझे पता लगे कि कौन मेंबर जो है वो ग्रुप में एक्टिव है और ग्रुप की पोस्ट को रीड कर रहा है। तो लाइक का रूल अप्लाई होगा कि तमाम पोस्ट को हर मेंबर ज़रूर लाइक करेगा। ठीक है, अच्छा, असाइनमेंट्स की हम दोबारा जो है वो रिवाइज कर लेते हैं कि जी इस आज के वेबिनार की जो असाइनमेंट है वो ये है कि आपने प्रोफाइल्स को क्रिएट करना है। वारियर प्लस के की प्रोफाइल को क्रिएट करना है, जेवीजू की प्रोफाइल को क्रिएट करना है, क्लिक बैंक की प्रोफाइल को क्रिएट करना है, ब्लू होस्ट पे जाकर अपना एफिलिएट या पब्लिशर अकाउंट बनाना है, हॉस्ट गिटार पर, अमेजोन पर, और गूगल पर जाकर आपने सर्चिंग करनी है एफिलिएट नेटवर्क की। और मिनिमम 50 जो नेटवर्क्स हैं, ठीक है, 50 जो नेटवर्क्स हैं उसकी एक लिस्ट बनानी है, और वो लिस्ट बनाकर आपने मुझे ईमेल करनी है। मेरा ईमेल आप सब लोगों के पास मौजूद है, और आपने वो जो है ईमेल, वो जो लिस्ट है मुझे वो ईमेल करनी है, और अपने प्रोफाइल्स को क्रिएट करके स्नैपशॉट बनाने हैं
और वो भी मुझे ईमेल करने हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब हम अपनी क्लास को ख़त्म करने जा रहे हैं। बस याद रहे कि अगर इस कोर्स में रहना चाहते हैं और इस कोर्स से कुछ फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो दी गई तमाम असाइनमेंट को वक्त पर मुकम्मल करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको इस ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। ठीक है। और मुझे बहुत अफसोस होगा अगर आप में से कोई इस ग्रुप से निकलता है, बाहर जाता है, क्योंकि आप बहुत मेहनत करके इस कोर्स में आए हैं और सिलेक्शन प्रोसेस हुआ है और आपको सिलेक्ट किया गया है। तो अगर आप लोगों में से आप कोई ग्रुप मेंबर बाहर जाता है, आउट होता है, तो मुझे उसका दुख होगा और उसके लिए मैं जो है आपसे एडवांस में माजरत चाहता हूँ। और एंड में जो है वो आप की तरफ से अगर कोई क्वेश्चन है तो 5 मिनट में आपके जो है वो क्वेश्चंस को ले सकता हूँ और उसके बाद इंशाल्लाह हम जो है इस वेबिनार को वाइंड अप करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट वेबिनार हमारा जो है वो 17 अगस्त को होगा, ठीक 10:30 बजे। उसकी अनाउंसमेंट इंशाल्लाह ग्रुप में हो जाएगी और लिंक भी जो है वो आपको ग्रुप में ही मिल जाएगा। अब्दुल नाफे, आपने प्रोफाइल के लिंक मुझे नहीं भेजने। आपने प्रोफाइल को क्रिएट करना है, अपने अकाउंट को साइन इन करना है और वो स्नैपशॉट मुझे आपने जो है वो ईमेल करना है। उस्मान, 2 से 3 दिन पहले बताने का कोई मकसद नहीं है। जो भी अब नेक्स्ट जो अनाउंसमेंट होंगी वो ग्रुप में होंगी और जो भी अब जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ ऑलरेडी कि 17 अगस्त को ठीक 10:30 बजे नेक्स्ट वेबिनार होगा और इसकी अनाउंसमेंट ग्रुप में ही आपको मिलेगी और जो रजिस्ट्रेशन का लिंक है वो आपको 1 घंटा पहले मिला करेगा। स्क्रीनशॉट कैसे लेना है विंडोज पे, ये आप ग्रुप के किसी भी मेंबर से पूछ सकते हैं। आफ्ताब, ग्रुप मेंबर आपको जो है इंशाल्लाह हेल्प आउट करेंगे। हारिस, आप अटेंटिव नहीं हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, अवैस ने क्वेश्चन किया है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि अगर कोई मेंबर कोई वेबिनार मिस कर देगा तो क्या होगा। तो देखें, इस सिलसिले में प्रॉब्लम्स तमाम लोगों के साथ हो सकती हैं। लाइट का इश्यू हो सकता है, नेट का इश्यू हो सकता है और ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी हो सकती हैं। तो इंशाल्लाह ये है कि रिकॉर्डिंग्स हम कोशिश करेंगे कि रिकॉर्डिंग करें और वो रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर होंगी और उसी प्रॉमिस के साथ कि आप वो रिकॉर्डिंग जो है वो किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। जी उस्मान, हम सब मिलकर आगे चलेंगे। कोई भी आगे या पीछे नहीं होगा। हमने तमाम लोगों को एक साथ लेकर आगे चलना है और इस ग्रुप को बनाने का मकसद ही यही है फेसबुक पर कि हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे और जो दिए गए असाइनमेंट्स होंगे उनको एक दूसरे की हेल्प से ही कंप्लीट होगा। अच्छा जी, हारिस जो है वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और यहाँ हम लोग हैदराबाद में जो हैदराबाद के ब्लॉगर्स हैं उनके लिए एक कम्युनिटी डिज़ाइन करने जा रहे हैं बहुत जल्दी। तो हारिस ने मुझे स्पेशली कहा है कि सर मेरा नाम लेकर बोल दें कि किसी को भी कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझसे कांटेक्ट करें। तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ग्रुप मेंबर हैं हारिस आरई, आप उनसे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इंशाल्लाह फिर हमारी मुलाकात होती है। ग्रुप में तो मुलाकात रहेगी। अगली जो मुलाकात होगी इंशाल्लाह 17 अगस्त ठीक 10:30 बजे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।
अल्लाह हाफिज़।